भाग 8। थक चुका था मैं, थक चुका था मैं। हर दिन एक जैसे लगते थे। सुबह आंख खुलती थी बिना किसी वजह के, और रात बस करवटों में बीत जाती थी। जिंदगी जैसे ठहर गई थी। ना कोई मकसद बचा था, ना कोई ख्वाब। हर तरफ बस एक ही सवाल गूंजता था, अब क्या करूं? करियर की टेंशन, घर वालों की उम्मीदें और दूसरों की कामयाबी, सब ने मिलकर मुझे अंदर से तोड़ दिया था। एक दिन बस निकल गया मैं, बिना किसी को बताए, बिना कुछ सोचे, शहर के कोने में एक पुरानी सी मंदिर की तरफ। ना कोई मंजिल थी, ना कोई रास्ता, बस खुद से दूर जाना था। वो मंदिर छोटा सा था, लेकिन वहां एक मूर्ति थी, गौतम बुद्ध की। मैं जाकर उस मूर्ति के सामने बैठ गया, कई मिनट तक चुपचाप। दिल में तूफान था, आंखों में आंसू, और मन में सिर्फ एक खामोश चीख। तभी एक आवाज आई। पास ही एक बुजुर्ग बैठे थे। बोले, बेटा, तू बुद्ध को जानता है? मैं कुछ नहीं बोला, सिर्फ गर्दन झुका ली। वो मुस्कुराए, धीरे से बोले, एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, अगर एक रोटी जमीन पर गिर जाए तो क्या वो रोटी बेकार हो जाती है? सब शिष्य चुप थे। बुद्ध ने कहा, नहीं, जब तक हम उसे साफ करके सम्मान के साथ उठाकर खा सकते हैं, तब तक वो रोटी बेकार नहीं होती। बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखा और कहा, तू भी वही रोटी है बेटा, गिरा है पर बेकार नहीं हुआ। भाग 2। बचपन का सपना और समाज की दीवारें। मैं बहुत छोटा था जब पहली बार सपना देखा था, बड़ा आदमी बनने का। लेकिन घर ऐसा था जहां सपने देखने की इजाजत नहीं थी। पापा एक मजदूर थे, सुबह 5 बजे निकलते और रात 10 बजे थके हुए लौटते। हमारे घर में रोटी गिनी जाती थी, सपने नहीं। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, बड़ा होकर क्या बनोगे? सारे बच्चे बोले, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, और मैंने कहा, IAS अफसर। पूरी क्लास हंस पड़ी, यहां तक कि टीचर ने भी हल्की मुस्कान दे दी। लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि पहली बार दिल से कुछ बोला था। फिर शुरू हुआ एक अलग सफर, दिन में स्कूल और रात को अखबार बांटना। पापा की कमाई से घर चलता था और मेरी कमाई से मेरा सपना। कई रातें ऐसे बीती जहां थकावट में आंखें बंद होती थीं, लेकिन सपने पूरे होने की जिद जगी रहती थी। लेकिन हर सपना सच्चा नहीं होता। 12वीं के बाद जब मैंने कोचिंग की बात की तो मां रो पड़ी। बेटा, खाने के पैसे नहीं हैं, पढ़ाई कहां से करेंगे? मैं समझ गया, सपना मेरा था, लड़ाई भी मेरी ही होगी। फिर शुरू हुई जिंदगी की असली परीक्षा। गांव छोड़कर शहर आ गया। किराए के कमरे में रहना, सुबह से शाम तक पार्ट टाइम काम, रात को छत के नीचे बिस्तर नहीं, किताबें बिछी होती थीं। कभी पेट खाली रहता था पर दिल में आग जलती थी। लेकिन दुनिया को क्या फर्क पड़ता है? लोग कहते थे, अरे तू क्या करेगा, इतने IAS बन बैठे, तू भी लग गया। घर वालों पे बोझ मत बन, कुछ और कर ले। मैं चुप रहता था, लेकिन हर शब्द मेरे अंदर जहर बनकर घुलता था। अब बैकग्राउंड में थोड़ा अपलिफ्टिंग म्यूजिक जुड़ता है, लेकिन एक दिन मैंने वही शब्द, वही ताने अपने फ्यूल बना लिए और खुद से एक वादा किया, अब हारना नहीं है। जो सपना देखा है वो पूरा करके ही दम लेना है। भाग 3। पहली हार और बुद्ध की वापसी। वो दिन मुझे आज भी याद है। 2 साल तक दिन रात एक किया था। न शादी में गया, न त्योहार मनाया। किताबों से रिश्ता ऐसा बन गया था जैसे उन्हीं से सांस चल रही हो। और फिर UPSC का रिजल्ट आया। मेरा नाम
कहीं नहीं था, ना फाइनल लिस्ट में, ना वेटिंग में। बस एक सन्नाटा था, सब खत्म हो गया था। मैं फर्श पर बैठा था, आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि वो तो अंदर ही सूख चुके थे। दिमाग में एक ही आवाज घूम रही थी, क्या वाकई में मैं किसी लायक नहीं हूं? उसी रात मैंने फिर उस पुराने मंदिर का रुख किया। वही मंदिर, वही बुद्ध की मूर्ति और वही चुप्पी। लेकिन इस बार कोई बुजुर्ग नहीं था, सिर्फ मैं था और बुद्ध। मैंने आंखें बंद की और दिल से कहा, अगर आप वाकई बुद्ध हैं तो मुझे रास्ता दिखाओ, क्योंकि मैं अब और नहीं सह सकता। और तब याद आई वो बात जो उस बुजुर्ग ने पहले दिन कही थी, तू भी वही रोटी है बेटा, गिरा है मगर बेकार नहीं हुआ। अब म्यूजिक थोड़ा अपलिफ्ट होता है, होप वाला फील। मैंने गहरी सांस ली और उसी मूर्ति के सामने फिर से खुद से वादा किया, अब की बार नहीं रुकूंगा, हार को सीख बना लूंगा। और एक दिन जब लोग मेरी कहानी सुनेंगे तो वो सिर्फ कहानी नहीं, एक मिसाल बनेगी। गौतम बुद्ध की अनमोल प्रेरणादायक पंक्तियां, अपने क्रोध के लिए दंडित तुम नहीं होते, बल्कि तुम क्रोध के द्वारा दंडित होते हो। जो अपने ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, वो हजारों शत्रुओं पर जीत पाने वाले से भी महान है। हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं। आज जो हम करते हैं वही सबसे अधिक मायने रखता है। तुम्हारा उद्देश्य यह होना चाहिए, खुद को इतना शांत और मजबूत बना लो कि बाहरी तूफान भी तुम्हें हिला न सके। अतीत को मत पकड़ो, भविष्य के सपनों में मत उलझो, वर्तमान में जियो, यही जीवन है। और इसीलिए जब जिंदगी गिरे, जब तू बिखरे, तो बस याद रखना, तू वो रोटी है जो गिर सकती है, पर उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। पुश मोड ऑन करो भाई, क्योंकि अब तू तैयार है दुनिया को बदलने के लिए। अगर ये कहानी ने तेरे दिल के किसी कोने को छू लिया तो एक छोटा सा लाइक जरूर दबा देना। किसी अपने के साथ शेयर कर जो आज हार मानने की सोच रहा है, शायद ये कहानी उसकी हिम्मत बन जाए। और हां, ऐसी और कहानियों के लिए पुश मोड ऑन रख, इस चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगली कहानी शायद तेरे ही जैसी हो।